हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आप क्लास 12th में हैं या 10th में हैं, 10th में जीवन परिचय पूछा जाता है और 12th में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का यहाँ पे जीवन परिचय रहने वाला है, साहित्यिक परिचय जो भी कह लो। जीवन परिचय साहित्यिक परिचय में कोई विशेष अंतर है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बता रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे क्लास 12th में वो उनके लिए भी है, क्लास 10th में उनके लिए भी सेम जीवन परिचय सेम रहता है, वो डिफरेंट होता नहीं है, ठीक है। जन्म भी वही रहेगा, मृत्यु भी वही रहती है, सेम रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने एक दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि वो भी जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय एकदम कंप्लीट कर ले बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है। तो और वीडियो को लाइक करके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अपने दोस्त को भी बताना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जीवन परिचय यहाँ पे डाल के सबसे पहले आपको एक बॉक्स सा बनाना है, ठीक है। वहाँ पर भी बोर्ड एग्जाम में देने जाओगे, एक बॉक्स सा बनाना है, ठीक है। अगर इधर नहीं बना सकते तो बीच में एक बना लेना, ठीक है। उसके नीचे से जीवन परिचय डालना। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो ये कॉपी मेरे स्टूडेंट ने लिखी है, उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी गजब लिखी, ठीक है। उसकी राइटिंग थोड़ा वैसा हो गया है, बाकी बढ़िया लिखी उसने, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे जयशंकर प्रसाद संक्षिप्त परिचय, ठीक है। मतलब शॉर्टकट में ये क्या लिखा है, ये उसका ये लिखा है। जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में उसका मतलब जयशंकर प्रसाद जी जो थे उनका जन्म हुआ। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1889 ईस्वी में, ठीक है। और उनका जो जन्म स्थान था वो था काशी उत्तर प्रदेश। काशी उत्तर प्रदेश में उनका जन्म था, ठीक है, जन्म हुआ। पिता का नाम था उनका देवी प्रसाद, ठीक है। देवी प्रसाद उनके पिता का नाम था। और भाषा जो थी वो संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली थी उनकी, ठीक है। और मृत्यु जो है 14 जनवरी 1937 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। ये रहा शॉर्टकट, जिससे आप याद करके आप लोग बढ़िया से अगर याद कर लोगे तो अगर नहीं आ रहा तो इसको बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। बनाने की वीडियो, जैसे कि आपको जीवन परिचय नहीं आ रहा है, केवल और केवल इतना याद है, जन्म भी याद है, मृत्यु भी याद है, जन्म स्थान, पिता का नाम, इतने से आप पूरा जीवन परिचय लिख दोगे, ठीक है। कैसे लिखोगे, नहीं लिखना आता तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख लेना, उससे लिख सकते हो, ठीक है, देख के और सीख के। तो यहाँ पे बस देखो, यहाँ पे पहले मैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पूरा डिटेल्स में बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी के सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है। ये रहा। अब इनके पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था, ठीक है। ये साहू कोई कास्ट होती है, उसी के आधार पे साहू लगा, ठीक है। छोटी अवस्था में ही पिता तथा बड़े भाई के देहांत हो जाने के कारण इनकी शिक्षा क्रम सिद्ध टूट गई, ठीक है। इनके जो बड़े भाई थे, पिता की भी डेथ हो गई थी और बड़े भाई की भी डेथ हो गई, तो इनकी शिक्षा बहुत ही क्रम टूट गया, ठीक है। गृह के व्यवहार को संभालते हुए भी इन्होंने स्वाध्याय पर विशेष ध्यान रखा, ठीक है। घर ही पर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया, यानी बड़ी कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क किया। परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदि संघर्षों को, अर्थ संकट, पत्नी वियोग संघर्षों को अत्यंत जीवन जटल, यहाँ पे जटल से झेलता हुआ, ठीक है। 14 जनवरी, यहाँ पे 14 जनवरी 1937 को इनका रोग जर्ज शरीर होकर इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो रोग लग गया था, ठीक है, 14 जनवरी 1937 को, ठीक है, इसके पहले, और इनकी 14 जनवरी 1937 को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। रचनाएं, इनकी रचनाएं भी कुछ हैं यहाँ पे। चित्राधर, लहर, झरना बहुत फेमस, प्रेम, पथिक, राजश्री, आजाद शत्रु वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जन्मेजय का नागयज्ञ, ठीक है, कंकाल, ये भी तितली मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हमेशा पूछी जाती, बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछी जाएगी। आंधी, इंद्राजल, इरावती, कामिनी, ये भी बहुत पूछी जाती। चंद्रगुप्त, ये भी स्कंदगुप्त, सॉरी, ये भी बहुत पूछी जाती। आकाशदीप और कानन, सुमन, विशाख, ठीक है। इतनी है। आप लोगों को क्या करना है कि वहाँ पे जब लिखोगे रचनाएं तो वहाँ पे 3 से 4 रचनाएं आपको लिखनी है। कौन कौन? लहर, झरना और कंकाल, तितली, ज़्यादा हो तो स्कंदगुप्त और कामिनी, इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जिसके जो एग्जामिनर की नज़र है सीधे रचनाओं पे जाती है पहले, ठीक है। रचनाएं देखता है और आपका ये जहाँ पे आपको लिखना है कि जैसे उनके पिता का नाम है
यहाँ पिता का नाम देवी प्रसाद, तो इसको आप लोग काले से लिखना, ठीक है। नहीं तो अगर नीले से लिखना तो अंडरलाइन कर देना, ठीक है। तो इससे एग्जामिनर को एकदम सटीक पता चलेगा कि हाँ ये कुछ लिखा है बच्चे ने बढ़िया सा, ठीक है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का हो गया, ठीक है। अगला मैं करवाऊँगा कोई